कभी दो शब्द बोलते हैं तो उसको हाईलाइट कर देते हैं, बापू ने इनको ऐसा कहा। हरियाणा भिवानी से बस भर के ले जा रहे थे, हिसार से बस भर के ले जा रहे हैं, तो अमृतानंद कहीं कहाँ हुआ है तो मृतानंद हुआ। जिसको ब्रह्मज्ञानी सदगुरु मिल गया उसकी राह क्यों बदल रहे हो आप? निंदक ऐसा दावे से बोलते हैं कि लगेगा कि अरे यही सत्य जानता है, हम इतने दिन ठगे जा रहे हैं। जो संसार छोड़कर वो उनके श्री चरणों में आया है, उसको आप कौन होते हैं बोलने वाले? कि आश्रम में तेरे से पूछ के नहीं आई थी, हम आपकी रोटी थोड़ी खा रहे हैं भाई, अपने गुरु की रोटी खा रहे हैं, गुरु चरणों में बैठे हैं, आपके घर थोड़ी रह रहे हैं हम लोग। तो आप लोग समझदार हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे कुछ ऐसे मैसेज चल रहे हैं आश्रम में। षड्यंत्रकारी बापूजी को आना नहीं देना चाहते हैं, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। तो जो निर्दोष साधक हैं उनका माइंड भी वॉश कर देते हैं। एक दिन मैं प्रतापगढ़ में सत्संग कर रही थी, बाद में कमेंट बॉक्स खोला, उसमें लिखा था कि सत्संग करना बंद करो, लीगल टीम ज्वाइन करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो मैंने भी कमेंट करता को लिखा कि आश्रम में तेरे से पूछ के नहीं आई थी, सत्संग कर रही हूँ, मेरे गुरुदेव की आज्ञा से कर रही हूँ। जिस दिन वो बंद करवाएंगे उस दिन बंद कर दूंगी, जिस दिन वो बोलेंगे लीगल टीम ज्वाइन कर, मैं कर लूँगी। तेरे बोलने पे आई नहीं, तेरे बोलने पे सेवा कर नहीं रही हूँ, और तेरे बोलने पे मैं अपनी सेवा बदलूंगी भी नहीं। तो मुझे ये व्यर्थ की हिदायत, या हम आश्रम वासियों के व्यर्थ की हिदायत देना बंद कर दीजिए कि आप लीगल में जाओ, आप इधर जाओ। हम आपकी तो रोटी थोड़ी खा रहे हैं भाई, अपने गुरु की रोटी खा रहे हैं, गुरु चरणों में बैठे हैं, आपके घर थोड़ी रह रहे हैं हम लोग। हम गुरु दर पे रह रहे हैं, वो पाल रहे हैं, हमको दया करके रख के बैठे हैं। और किसी को ये कमेंट करना जो अपने गुरु को समर्पित हो, जो अपने गुरु की छत्र छाया में बैठा है, जो संसार छोड़कर वो उनके श्री चरणों में आया है, उसको आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमारे गुरु जी बोले, हमको स्वीकार है। डांटें मारें गाली दें सब स्वीकार। अच्छा, कभी डांटते हैं, कभी दो शब्द बोलते हैं तो उसको हाईलाइट कर देते हैं, बापू ने इनको ऐसा कहा। तो मेरे को इतनी गुस्सा आती है ना उस जो लिखता है ना ऐसे कि बापू ने इनको ऐसा कहा। तो मैं मन में सोचती हूँ कभी तेरा बेटा भी तो गलती करता होगा, कभी तू भी तो उसका कान मरोड़ता होगा, कभी उसको तू भी ठोकता होगा। तो हमने तेरा फोटो खींच के किस दिन मोबाइल में डाला कि तूने अपने बेटे को डांट लगाई, तूने अपने बेटे को मारा। अरे बाप बेटा हो, मार भी दोगे, थोड़ी देर में प्यार भी कर लो। हम अपने घर से आए हैं, अज्ञानी मूर्ति हैं हम, हमारे में दोष तो होंगे ना। और वो दोष हमारे को बापू नहीं ठीक करेंगे तो और हमको कौन करेगा? आप थोड़ी ठीक करोगे। तो जो गुरु कृपा करेंगे वो हमको बरसाएंगे। तो उसमें आप लोग उसको बड़ा करके क्यों मोबाइल पर डाल रहे हैं? तो जो लोग डालते हैं वो समझें, भ्रांति न फैलाएं। हरियाणा भिवानी से बस भर के ले जा रहे थे, हिसार से बस भर के ले जा रहे हैं। इतने पुराने समिति वाले, इतने पुराने साधक कहाँ जा रहे हैं? तो बोला अमृतानंद। मैंने कहा हटा दो जयराम जी की, क्या करें अब? मार रहा है खुद दूसरों को, तो हटा दो इसके नाम से, और क्या करेंगे? किसी की श्रद्धा को मार रहा है, किसी की भक्ति को मार रहा है। कोई 20 वर्ष से गुरुद्वार पे चल रहा है, तो अमृतानंद कहीं कहाँ हुआ है तो मृतानंद हुआ। मार क्यों रहे हो? जिसको ब्रह्मज्ञानी सदगुरु मिल गया उसकी राह क्यों बदल रहे हो आप? इसीलिए कबीर जी सावधान करते, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार। निंदक ऐसा दावे से बोलते हैं कि लगेगा कि अरे यही सत्य जानता है, हम इतने दिन ठगे जा रहे हैं। कोई हाथ तोड़ दे तो उसने इतना पाप नहीं किया, कह रहा कोई मेरा सिर फोड़ दे तो उसने इतना पाप नहीं किया, मेरी टांग तोड़ दे तो उसने इतना पाप नहीं किया जितना उस पापी ने पाप किया जो मेरी श्रद्धा तोड़ता है। मैं श्रद्धा अपनी काय को तोड़ने दूं? हजारों हजारों जन्म के कर्म बंधन काटकर ईश्वर से मिलाने वाली श्रद्धा की डोर जो काटते, वो समाज के साथ बहुत बहुत जुल्म करते।
उनको हत्यारा कहो तो हत्यारे नाराज होंगे। हत्यारा तो एक दो को मारता है हर एक इसी जन्म में, लेकिन श्रद्धा तोड़ने वाला तो कई जन्मों की कमाई नाश कर देता है। गुरुजी ने हमें पहले ही देने में कोई कमी नहीं रखी है और हम सबको खूब अनुभव है। कई बार घर में झगड़े होते हैं ना, तो उनकी सासू माँ कहती है इसको पड़ोसन भड़काती है, नहीं तो मेरी बहू ऐसी नहीं है, सब पड़ोसन का काम है। लेकिन मैं मन में सोचती हूँ पड़ोसन ने भड़काया और तेरी बहू बोलो भड़क गई। पड़ोसन का तो काम ही भड़काना है, पर तेरी बहू भड़की क्यों? इसलिए भड़की कि तेरे बहू का तेरे प्रति कुछ कमी रहा होगा। मेरे इस छोटे से उदाहरण से कुछ समझ सकते हो तो समझो। भड़क कौन रहे हैं, कौन ये उठा रहे हैं, नारे लगा रहे, भड़क रहे हैं, जिनके विश्वास में कहीं कमी है। जो उनका नाता प्यारा होगा वो कहेगा हम जाने, हमारा घर जाने, तू चल अपने जहाँ से आया था अमृतानंद, बैक टू होम। कितने पैसे उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं, क्या साधकों का दिमाग हो गया। 50-50 हजार, और वो उसी की लकड़ियां खरीदेंगे, उसी का घी खरीदेंगे, उसी को जलाएंगे, उसमें आहुति हमारी। ये कैसा हमारी बुद्धि कम कर रही है। तो सावधान। मैं इसलिए आपके अंतिम 5-7 मिनट ले रही हूँ कि आपको ये न लगे कि आश्रम के द्वारा हमको किसी ने सूचित नहीं किया। तो समस्त भारत देश में ये संदेश सभी साधकों तक फैल जाना चाहिए। अपने गुरु में निष्ठा रखें, गुरुद्वार में निष्ठा रखें, गुरु मंत्र में निष्ठा रखें। वैर विरोध, लड़ाई झगड़े, मारा पीटी, ये बापूजी के संस्कारों में, सिद्धांतों में न कभी था और न कभी रहेगा। तो इस तरह युक्ति से आप लोग जहाँ से चले हैं, जहाँ से आपकी नींव जुड़ी है, वहीं जुड़े रहें। पेड़ वही फलीभूत होता है जो अपने नींव से जुड़ा रहता है। पेड़ को गर्व आ गया मैं उड़ूंगा, उड़ेगा तो सही, लेकिन 4 दिन बाद मुरझा के गिर जाएगा। तो साधक अगर गुरुद्वार से दामन हटा के दूसरी जगह दामन बांधने की कोशिश करेगा तो 4 दिन की तो जरूर उसको मस्ती आएगी, लेकिन 5वें दिन खुद ही समझ में आ गया जाएगा कि जो गुरुजी ने पहले दिया है वो कम, मैं कहाँ इसके पास भटकने लेने आया हूँ। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को इशारा ही काफ़ी है। शिविरार्थी हैं, बापू के कृपा पात्र हैं, भजनानंदी हैं, तपस्वी हैं, जागरण करते हैं, एकादशी करते हैं। मैं आपको कृपा पात्र कह रही हूँ। तो ऐसे कृपा पात्र में कोई खंडन क्यों हो, कोई दूषित क्यों हो, कोई हमको क्यों लड़ाई झगड़ा करवा के जाए। तो अपने निष्ठा आश्रम के प्रति, साधकों के प्रति, गुरु चरणों के प्रति बनाए रखिए कि अगर आश्रम वालों की कोई गलती है, समझो हुई है, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अज्ञानी हैं, मैं मानती हूँ। उससे बात कीजिए, कोई बात नहीं समझ में आ रही उसका समाधान लाइए, पर इसका मतलब आश्रम के विद्रोह में खड़ा होना गलत है। उस व्यवस्था को ठीक कीजिए, उस संदर्भ को ठीक कीजिए, पर उसके एंटी होके दूसरी टीम में शामिल होना, ये कहाँ की बात है। अपना घर छोड़ के पड़ोसी के घर जाके रहना, वृंदावन मथुरा से यात्रा निकालना, वहाँ सम्मेलन करना, ये कहाँ की होड़ आई है। तो करवद प्रार्थना करती हूँ, मेरे शब्दों में कोई कड़वाहट रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर 1-2 शब्द मेरे मुंह से निकल गए होंगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। पर मेरा संदेश बहुत मीठा है, मेरी प्रार्थना बहुत मीठी है कि जब दामन बांधा जाता है ना, उसकी गांठ बस वो बंधी रहे। ये गांठ बहुत मुश्किल से बनती है। भाग्यशाली होते हैं जो गुरु और शिष्य के बीच में उनका जोड़ होता है, और वो जोड़ चल रहा है। और क्या बोलूं, वो जोड़ अभी भी बापूजी हमारे साथ निभा रहे हैं। आप सबके हृदय में विराजमान गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।